अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराह जमात पंजुम 5वीं जमात के लिए रियाजी सबक नंबर 2 अददों का इल्म, इसका मश्क नंबर 2 बच्चों आपके लिए पेश है। प्यारे बच्चों, रहबर ई-टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं सबक नंबर 2 का मश्क नंबर 2। ठीक है, पहली मश्क सबक नंबर 1 में है। इस सबक का पहला मश्क जो है वो मश्क नंबर 2 है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 हिंदसों का इस्तेमाल करके 2 हिंदसी अदद, 3 हिंदसी अदद, 4 हिंदसी अदद, 5 हिंदसी अदद, हर एक के 10-10 अदद लिखने हैं आपको। एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले हमारे पास है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 0 तक के नंबर्स। आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 लिख दीजिए सब में, है ना, 1 2 1 1 लिख दीजिए सब 8 9 बार 10 बार। अब उसके बाद कीजिए 1 से लेके 10 0 तक सारे नंबर्स आगे लगा दीजिए, जैसे 1 से 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। 1 9 के बाद अब दोबारा नंबर रिपीट हो जाएगा, इसलिए लास्ट में मैंने क्या लिखा है 2 लिखा है और फिर 0। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक के बाद एक 2 हिंदसी अदद, यानी 2 हिंदसी अदद मतलब जिसमें सिर्फ इकाई हो और दहाई हो। इस तरीके से हमको 2 हिंदसी अदद बनाने हैं। तो हमने 2 हिंदसी अदद बना लिया है। अब इसके बाद बोलता है 3 हिंदसी अदद, जिसमें इकाई हो, दहाई हो और सैकड़ा हो। तो ठीक है, हमें 3 हिंदसी अदद बनाने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले। तो हम क्या करेंगे, यही जो आदाद हैं देखिए, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, इन्हीं को आप कॉपी कर लीजिए और फिर इन्हीं नंबर्स के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 हमने क्या किया, वही नंबर्स फिर से बीच में डाल दिए हैं। तो अब ये क्या हो गया, देखो 3 हिंदसी अदद हो गए, सबके अंदर 3 हिंसे। देखिए आप बनाएंगे तो बहुत सारे बनेंगे, आप जब बनाना चाहेंगे तो बहुत सारे हिंसी 3 हिंसी अदद बनेंगे। ठीक है, लेकिन हमको बनाने कितने हैं, सिर्फ 10। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और सारे आदाद का को बनाते जाएंगे। अब जैसे तीसरा है 4 हिंदसी अदद, तो हम यही नंबर को पहले हम कॉपी कर लेते हैं। 4 हिंदसी अदद को देखिए, है ना। तो अब क्या किया, 1 1 1 1 2 1 था। अब हमने क्या किया, 1 2 3, जैसे आप स्टार्टिंग में देखिए 1 2 3, ये 3 हिंदसी अदद पहले ले लिए सब अलग अलग। देखिए यहाँ पे 1 2 3, सब में देखिए 1 2 3 1 2 3 है। ठीक है, 1 3 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से लेके पूरे नंबर के आदाद को क्या किया, लास्ट में रिपीट कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 4 हिंदसी अदद जो हो गए वो बन गए। अब हमारे पास बनाना है 5 हिंदसी आदाद। तो 5 हिंदसी आदाद देखिए यही नंबर्स हैं, 1 2 3 1 1 2 3 2। देखिए यहाँ पे खाली हमने क्या किया, बीच में यही नंबर्स को उल्टे नंबर में डाल दिया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो इन नंबर्स को हमने क्या किया, इसी में ऐड कर दिया है। तो ये हो गए हमारे 5 हिंदसी अदद। अब ये समझ लीजिए कि जब भी आपको ऐसा सवाल देगा, नंबर्स लगाने बोलेगा, तो हमको क्या करना है, जैसे 2 हिंदसी अदद मतलब इकाई दहाई, 3 हिंदसी अदद मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, 4 हिंदसी अदद मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, और 5 हिंदसी अदद मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ऐसे हम लोगों को क्या करना है, 1 हिंसी 2 हिंसी 3 हिंसी 4 हिंसी 5 हिंसी आदाद को लिखना है। दूसरा सवाल हमारे पास है, उर्दू हिंदसों में बैनुल अक़वामी हिंदसों का इस्तेमाल करके अददों को हिंदसों में और लफ्ज़ों में लिखना है। अब जैसे यहाँ पे आपको पहला सवाल दिया है, यहाँ पे 2 3 5 9 है। अब राइट साइड से पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो यहाँ पे हम, ये हो गया 2359। तो यहाँ पे भी हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे 2359, और यहाँ अददों में लिखा हुआ है 2359। अब इसी पैटर्न के हिसाब से हमको आगे सवाल करना, जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो यहाँ पे 10,000है, तो ये हो जाएगा 32,756। तो अब यहाँ पर भी हम वो इंग्लिश में लिखेंगे बैनुल अक़वामी, तो ये हो जाएगा 32,756, और इसी को यहाँ पे हम अददों में लिखेंगे 32,756। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो ये हो गया 67,859। अब इसको यहाँ पे हम उर्दू में लिखेंगे 67,859, और यहाँ पे इसको भी लिखेंगे 67,859। अब अगला सवाल है अपने पास, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 1034। तो यहाँ पर भी इसको लिखेंगे 1034 यानी 1034, और यहाँ पर भी लिखेंगे 1034। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको दिया है 27,895। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 27,895 उर्दू में, है ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 27,895। अब वही नंबर हम यहाँ पे भी लिखेंगे 27,895 बैनुल अक़वामी हिंसा यानी कि इंटरनेशनल नंबर्स में। ठीक है, एकदम सिंपली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकिए। इस मंसूबे के तहत ज़िला परिषद की स्कूलों ने कागज़ की थैलियाँ बनाकर दुकानदारों और सब्जी फरोशों को दी। इन थैलियों का ताल्लुकावार तादाद पढ़िए और इस तादाद को अल्फाज में लिखिए। आपको क्या करना है, लफ्ज़ों में लिखना है। तो पहले है कोपरगांव। ठीक है, तो कोपरगांव का मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हम क्या करेंगे 12,740। दूसरा है शेवगांव। शेवगांव में देखिए अब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 मतलब 28,000 हो गया। सैकड़ा के मुकाम पे कुछ भी नहीं है और दहाई के मुकाम पे 9 है यानी 90 और ये 5 95 यानी 28,095। इसको हम लिखेंगे 28,095। फिर दिया है करजत। अब यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये हो गया 31,000। सैकड़ा के मुकाम पे 6 है यानी 600। 10 के मुकाम पर, दहाई के मुकाम पे कुछ भी नहीं है, इकाई के मुकाम पे 8 यानी कि 31,608। तो हम यहाँ लिखेंगे 31,608। फिर संगमनेर है, इसको हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये हो गया 10,000। सैकड़े के मुकाम पे 9 है मतलब 900। दहाई के मुकाम पे 7 है मतलब 70 और ये 2 72 यानी 10,972। तो इसको हम लिखेंगे 10,972। तो इस तरीके से आपको इसको लफ्ज़ों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुल कितने रुपए होंगे लिखिए। तो आपको क्या करना है, रुपए कितने होंगे वो लिखना है। जैसे 1,000 रुपये के 20 नोट हैं, 100 रुपये के 5 नोट हैं, 10 रुपये के 14 नोट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1,000 रुपये के कितने नोट है, 20 नोट है, तो हम क्या करेंगे 1,000 इंटू 20 यानी कि ये 20,000 हो गए। फिर 100 रुपये के 5 नोट है तो हम लिखेंगे 100 इंटू 5 यानी 500 हो गए। फिर 10 रुपये के 14 नोट हैं यानी 140 रुपये हो गए। तो ये हो गया 20,000 और ये 500। ठीक है, फिर ये इसमें भी 140 है तो 500 और ये 100 मिलके हो जाएगा 600। फिर ये 40 यानी 20,640 इसका हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पहले सवाल का जो जवाब है वो टोटल कुल रुपए कितने हो गए, 20,640 रुपये। दूसरा सवाल है हमारे पास, 1,000 रुपये के 15 नोट यानी 15,000 हो गया। 100 रुपये के 12 नोट यानी 12 इंटू 100 1200 हो गया। 10 रुपये के 8 नोट यानी 80 रुपये हो गए। और 1 रुपये के 5 सिक्के यानी 5 रुपये हो गए। तो हम यहाँ देखेंगे पहले 15,000 है और ये 1200 मतलब 1,200 हो गया। अब इस 1,000 में से ये एक अगर यहाँ चले जाएगा 15,000 और ये एक हो गया 16,000। फिर ये 80 और 5 85, तो ये 16,000 और ये 200 और ये 85 यानी ये हो जाएगा टोटल 16,285 रुपये। पांचवा सवाल हमारे पास है, 73054 हिंसों को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करना। अब यहाँ इससे पहले हम लोगों को जो सवाल किया था उसमें हमने नंबर रिपीट किए थे यानी 4 4 5 5 2 बार आ गया था। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक नंबर को एक ही मरतबा लेना है और सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 हिंदसी अदद लिखना है। अब ध्यान से देखें, सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो ये जो 5 नंबर्स आपको दिए गए हैं इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे बड़ा 5 हिंदसी अदद। तो अब यहाँ देख रहे हैं 4 5 0 3 4 3 7, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 7 है। तो पहले हम 7 लिख देंगे। उसके बाद उससे छोटा नंबर 5 है, उससे छोटा नंबर 4 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 0। तो हम लिख देंगे 75430। यानी इससे बड़ा नंबर अब इससे बन ही नहीं सकता क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 1000 के मुकाम पर 10,000 के मुकाम पर आ गया। अब यहाँ पर आप इससे बड़ा नंबर नहीं बना सकते। अब जब छोटा नंबर बनाना हो, सबसे छोटा 5 दे, तो आप छोटे नंबर से शुरू कीजिए। अब इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है, तो 0 से आप शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने 0 से नंबर शुरू किया तो हमारी गिनती 0 से शुरू नहीं होती, आप याद रखेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो छोटा नंबर के लिए आप 0 से छोड़ दीजिए। अब 0 के बाद छोटा नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे 3 है, तो पहले आप 3 ले लीजिए, उसके बाद 0 ले लीजिए, उसके बाद छोटा नंबर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इस तरीके से हम ले लेंगे। ये हो जाएगा 30,457। यानी इन 5 अदद से सबसे बड़ा नंबर जो बनने वाला है वो 75,430 है और जो सबसे छोटा नंबर बनने वाला है वो 30,457 है। ठीक, अगला सवाल हमारे पास है छठा, गांव और गांव की आबादी आपको दी गई है। इस मालूमात की रोशनी में ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। जैसे तिला, इस गांव में 40,642 की आबादी है।
गगन बावड़ा में 35,777 की आबादी है। बोधवड़ में 91,256 की आबादी है। मोरेगांव में 87,012 की आबादी है। भामड़ागढ़ में 35,950 की आबादी है। वेले में 54,497 की आबादी है। आष्टी में 76,201 की आबादी है। वाशी में 92,173 की आबादी है और मोरवाड़ा में 85,890 की आबादी है। अब पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव कौन सा है और उसकी आबादी कितनी है। अब अगर ध्यान से हम देखें, यहाँ देखिए 40,000 है, यहाँ 87,000 है। हम जानते हैं 40 से 87 बड़ा है, यानी कि ये ज़्यादा हो गया। अब 80 और 76 में ध्यान दें, हज़ार वाले में, तो 80 बड़ा है, यानी कि ये तीनों गांव में मोरे गांव बड़ा है। अब यहाँ गगन बावड़ा में आ जाएं तो ये 35 है, ये 35 है, ये 92 है, तो ये 35 से 92,000 ज़्यादा है। अब अगर 92,000 और 87,000 में ध्यान दें तो हम 92,000 बड़ा है, जबकि 87,000 छोटा होता है। अब इस तरफ तीनों में आए तो हम यहाँ देख रहे हैं 91,000 है, 54,000 है, 85,000 है, यानी कोई भी नंबर 92,000 से बड़ा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला सवाल का जवाब कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव वाशी है, जिसकी आबादी 92,173 है ना। पहला सवाल, सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव कौन सा था। अब दूसरा सवाल है, मोरवाड़ा और मोरे गांव में किस गांव की आबादी ज़्यादा है। तो अपने को क्या करना है, पहले मोरवाड़ा देखना है। तो मोरवाड़ा कहाँ है, तो ये रहा आपका मोरवाड़ा, ठीक है, मोरवाड़ा देखिए आप। और उसके बाद में दूसरा कौन सा है, मोरेगांव। तो मोरेगांव कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर आबादी जो है वो 85,000 है और यहाँ कितनी है, 87। हम ध्यान देंगे तो गिनती में पहले 85 आता है, बाद में 87 आता है। तो जो पहले आया वो छोटा, जो बाद में आया वो बड़ा, है ना। 85 छोटा है, 87 बड़ा है। आगे के नंबर्स को आप बाद में देखिएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ देखना है हज़ार में। यहाँ 85,000 है और यहाँ 87,000 है, यानी मोरे गांव की आबादी मोरवाड़ा से ज़्यादा है। तो हम दूसरा जवाब लिखेंगे, मोरे गांव की आबादी ज़्यादा है। अब उसने कितना ज़्यादा है वो नहीं पूछा, इसलिए हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि मोरे गांव की आबादी ज़्यादा है, क्योंकि मोरे गांव में 87 है और मोरवाड़ा में 85 है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे कम आबादी वाला गांव कौन सा। अब इसमें सब में ध्यान से अगर देखें, सबसे, है ना, तो देखिए यहाँ पे पहले टिला में 40 है, फिर यहाँ 87 है, 76 है। तो अभी ये तीनों में सबसे छोटा 40 है। अब यहाँ देखें तो यहाँ 35 के 2 है और यहाँ 92 है, तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पे 91, 54 और 85, यानी ये 35, ये 35 और ये 40 में ही कोई छोटा है। तो 40 जो है वो 35 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी बड़ा है। तो बचे ये सिर्फ गगन बावड़ा और भामरागढ़। अब यहाँ की आबादी 35,777 है और यहाँ पर की आबादी 35,950 है, यानी 35,000 दोनों में है, लेकिन यहाँ 950 है और यहाँ 777 है। तो इन दोनों नंबर्स में हम अगर ध्यान दें तो 950 ज़्यादा होता है, 777 कम होता है, यानी सबसे कम आबादी किसकी है, गगन बावड़ा की। तो हम लिखेंगे गगन बावड़ा की आबादी सबसे कम है और इसकी आबादी 35,777 है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।